दिया है NFHS 5 ने। उन्होंने बताया कि लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है 5 साल की उम्र से पहले ही। मतलब 5 साल की उम्र से पहले ही शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों की संख्या 40% है। मतलब लगभग आधी आबादी के बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। पोषक तत्वों की कमी होना एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा जल्दी कोल्ड, है ना, जुकाम होने लगता है। उनका जो फोकस है वो ढंग से नहीं बन पाता। भले ही पढ़ाई के प्रति, भले ही स्पोर्ट्स के प्रति उनका फोकस ढंग से नहीं बन पाता। उनका जो विकास है वो बेहतर नहीं हो पाता। ना तो उनका शारीरिक विकास बेहतर हो पाएगा, ना ही उनका मानसिक विकास बेहतर हो पाएगा। शारीरिक विकास बेहतर नहीं हो पाएगा तो स्पोर्ट्स में, गेम्स में अच्छे नहीं हो पाएंगे। मानसिक विकास बेहतर नहीं होगा तो पढ़ाई में बेहतर नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं? तो आज के समय में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, ये है रीजन वो। हो सकता है कि उनको शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो, या मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनको नहीं मिल पा रहे हो। आज के समय में इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, इतना ज्यादा तला भुना हम खाते हैं, इतना ज्यादा ऑयली फूड, है ना, जंक फूड हम खाते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारे जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। अब बच्चों को भी वो आदत पड़ जाती है। अब बच्चों को फिर वो जो हेल्दी फूड है, घर का जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता। उनको चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अच्छी लगती है। तो उसकी वजह से उनका जो डाइजेशन है वो भी डिस्टर्ब होगा। उनका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। गरिष्ठ भोजन वो खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो ये सारे कारण हैं कि आज के समय में बच्चों के शरीर के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बच पा रही। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर है। तो इसीलिए जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये कहता है कि अगर बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हमें करना है, तो बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास करने के लिए, देखिए मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी आपको बताया था, कुछ रसायन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ बल रसायन है, कुछ मेद रसायन है। बल रसायन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है, और जो मेद रसायन है हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। अब बच्चों का जो विकास हमें करना है वो शारीरिक रूप से भी विकास करना है और मानसिक रूप से भी विकास करना है। तो बच्चों की शारीरिक रूप से विकास करने के लिए कुछ बल रसायन की आवश्यकता पड़ती है, तो उन बल रसायन का भी हमने इसके अंदर यूज किया। कुछ मेद रसायन की आवश्यकता पड़ती है, तो उन मेद रसायन का भी हमने इसके अंदर यूज किया है। तो अगर हम बात करूं किड्स डॉग की, तो किड्स डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया। देखिए ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयुर्वेद कहता है कि बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ प्रवृत्ति है उसकी अधिकता पाई जाती है, कफ प्रवृत्ति का डोमिनेंस पाया जाता है। मतलब कफ प्रवृत्ति का असंतुलन होना बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों के शरीर के अंदर। अब कफ दोष का असंतुलन जब बच्चों के शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है तो बच्चों को जल्दी जल्दी कोल्ड, जल्दी जल्दी जुकाम, खांसी, बुखार होने की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों की जो जठराग्नि है, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों के शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। जबकि हम सभी को पता है बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक होता है। बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। पाचन तंत्र धीरे धीरे ही उनका जो है डेवलप होता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि उनकी जठराग्नि के ऊपर भी काम करें, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो, ताकि जो खाना खा रहे हैं इजीली उनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो, उनके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। और साथ साथ कफ दोष को भी हमें संतुलित करना है। साथ साथ ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। ब्राह्मी, शंखपुष्पी प्रमुख रूप से मेद रसायन के रूप में जाने जाते हैं। मतलब बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। जो हमारा अश्वगंधा है वो एक एज ए बल रसायन और मेद रसायन दोनों यूज होता है। मानसिक विकास की रक्षा करने में मदद करता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो हर तरीके से हमारी मदद करता है। तो उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया।
जो कि बच्चों की न केवल इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर करेगा ही, उनके पाचन तंत्र को भी बेहतर करता है, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है, साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी मदद करता है। तो किड्स डॉग को बनाने के लिए जो हमने इतनी सारी हर्ब्स को यूज किया, उन हर्ब्स को साइंस ने भी वैलिडेट किया है। साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है वो हमारी मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है, हमारी जो याददाश्त है उसको बढ़ाने का काम करता है, याद रखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जी अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की ये रिपोर्ट। शंख पुष्पी, समझ लीजिए अलग अलग हर्ब्स के क्या क्या काम है, और जब सारे के सारे काम एक साथ मिल जाते हैं तब इस प्रोडक्ट को शक्तिशाली बनाते हैं। शंख पुष्पी बच्चों के फोकस को बेहतर बनाता है, उनकी मेंटल क्लैरिटी में मदद करता है। कई बार बच्चे ऐसे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, गेम भी ढंग से नहीं खेल पाते, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी में भी उनकी मदद करता है। जी एथनो फार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के विकास को बेहतर करता है ना, मैंने बताया कि शारीरिक विकास में भी और मानसिक विकास में भी मदद करता है, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएगा। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इम्यूनिटी को तो बेहतर करता ही है बच्चों की, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, खाने के पाचन को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। गुडुची, गुडुची को इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में माना जाता है, बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं किड्स तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि ये न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर करता है, मानसिक विकास को, जो क्षमता उसको बढ़ाने का काम करता है, बच्चों के डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने का काम करता है। स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, तो हर तरीके से एक होलिस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप केवल किड्स डॉग को यूज कराइए, उससे बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो बेहतर होगा, मानसिक विकास भी, डाइजेशन भी, हर तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लें, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले उनको 10 से 15 ml दे दीजिए, दूध के साथ या फिर शहद के साथ मिला के दे दीजिए, जैसे बच्चे कंफर्टेबल हों। या दूध में 10 से 15 ml किड्स डॉग डाल दीजिए और 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, ये भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, और एक बार रात को सोने से पहले उनको दे दीजिए, तो बहुत शानदार काम करेगा। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें।